अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नहीं, क्या हुआ? क्या हो गया तुम्हें? रो क्यों रही हो? मिस्टर अग्निवंशी, उनको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मैं जी नहीं पाऊंगी। भगवान, अब ऐसा नहीं कर सकते, आप उन्हें बचाएंगे ना? है यार, तुम किस मिट्टी की बनी हो? तुम उस इंसान के लिए इतना दुआ मांग रही हो, इतनी मिन्नतें मांग रही हो, जिसने तुम्हें धोखा दिया है, जो तुम्हारी जान की परवाह भी नहीं करता है, और ना जाने कितनी बार तुम्हारी जान लेने की कोशिश की है। भाई, तुम वो सब भूलकर ये सब कर रही हो यहाँ पर। क्या हो गया है तुम्हें? उन्होंने जो मेरे साथ किया है उसका गुस्सा अभी भी मेरे दिल में है, लेकिन अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। भगवान प्लीज उन्हें बचा लीजिए। कैसा है कांच? बताइए ना। ठीक है, खतरे से बाहर है। संज्ञा जी, ये हालत आपकी किसने की? लेकिन अभी उनको होश नहीं आया है, उनको आराम करने दीजिए। उनको थोड़ी देर में अपने आप ही होश आ जाएगा। आखिर मेरे बेटे को हुआ क्या है डॉक्टर साहब? उनको जहर दिया गया था। जहर? क्या? जी हाँ, चेकअप के दौरान मुझे पता चला, और ये ग्लास भी मुझे वहीं से मिला, इसमें भी वही जहर है। इट्स अ पुलिस केस। उनको किसी ने जान से मारने की कोशिश की है, इसकी रिपोर्ट होनी चाहिए। देखिए डॉक्टर साहब, ये हमारे घर का निजी मामला है, हम देख लेंगे कि आगे क्या करना है, तो आप प्लीज। बादाम वाला दूध था ना इस ग्लास में? क्या चल रहा है त्रिशा? क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम? मुझे नहीं पता माँ, मुझे नहीं पता। जिसने ये ग्लास उस रूम में रखा था, हमें उससे पूछताछ करनी चाहिए। वीरेन, जाकर बुला कर लाओ उसे। जी। इतनी जुर्रत तुम्हारी? मेरे बेटे के दूध में जहर मिलाया तुमने? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? नहीं मालकिन, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ विक्रम सर और एकांत सर के रूम में ग्लास रखा था, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। विक्रम ने वो दूध पिया था, उससे तो कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब है जहर सिर्फ मिस्टर अग्निवंशी के दूध में था। मतलब मेरे बेटे की जान के पीछे पड़ा है कोई। सच सच बताओ, किसके कहने पर किया तुमने ये? सच बताना मुझे। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तो छोटी मालकिन ने बोला दूध रखने के लिए। नीना? हाँ, ग्लास तो मैंने दिया था, लेकिन मैंने उसमें जहर नहीं मिलाया। साफ साफ बता। जिस बर्तन में वो दूध था, उसमें ये मरा हुआ बिच्छू मिला है। नीना, दूध तुम ही ने बनाया था ना? मतलब बिच्छू का जहर तुमने मिलाया दूध में? नहीं भाभी,
मैं सच बोल रही हूँ, इनकी कसम, ध्रुव की कसम, मैंने कुछ नहीं किया। त्रिशा तुम बोलो ना, तुम तो मेरे बगल में ही खड़ी थी ना। तुमने भी तो विक्रम के लिए दूध बनाया था। मैंने कुछ नहीं किया, बताओ ना तुम इन लोगों को। हो कहाँ फंस गई मैं। बस इन सब का इल्जाम मुझ पे ना आए। किसने किया? हाँ ये चाची सही बोल रही है। मेरे सामने उन्होंने दूध बनाया, उन्होंने कुछ नहीं मिलाया। हो ना हो ये इस नौकरानी का ही काम है। नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैंने कुछ नहीं किया, यकीन मानिए मेरा। ना बहुत सी वजह हो सकती है, ठीक है? बोलो क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने कुछ नहीं किया, मेरा विश्वास कीजिए प्लीज। मैं क्यों करूंगी ऐसा? झूठ बोल रही हो तुम, झूठ बोल रही हो। वजह तो कुछ भी हो सकती है ना। हो सकता है ये मुझसे जलती हो, या फिर इसे एकांत से नाराजगी हो। कुछ भी हो सकता है ना। सच बताओ। देखो और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन ये बात तो फाइनल है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ तुमने किया है। चाची जी तो ऐसा करेंगे नहीं, उनका भतीजा है ना। हाँ है, मैं तो एकांत से कितना प्यार करती हूँ, मैं तो इस बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। तो बचा कौन? कौन बचा? सिर्फ और सिर्फ तुम। बोलो। मेरे बच्चों की कसम खा के कहती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। तुम ऐसे नहीं मानोगी। तुम्हें वीरेन भैया, ये ना ऐसे नहीं मानेगी। आप पुलिस को फोन कीजिए, इसको आज पुलिस के हवाले करेंगे। कोई पुलिस को फोन नहीं करेगा। एकांश, ठीक है ना बेटा? हाँ माँ, पर एकांश, इस औरत ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की है। नहीं चाचू, ये हमारे घर में सालों से काम कर रही है और ये हमारे घर की वफादार है। मुझे नहीं लगता इन्होंने कुछ किया होगा। हो सकता है बिच्छू अपने आप आके उसमें गिर गया और किसी की कोई गलती ना हो। लेकिन वो बिच्छू हमारे घर में आया कैसे? अब वो बिच्छू तो बता नहीं सकता, है ना? इसलिए अब इस घर में इस बारे में कोई बात नहीं होगी। अब आप जाओ, अपना काम करो। ये एकांश नौकरानी की साइड क्यों ली? ये सब इस महक की वजह से हो रहा है। ना ये विक्रम से शादी करती और ना मुझे ये सब करना पड़ता। थैंक गॉड, ये सिर्फ सपना था। चौटाला, मैंने तुम्हें जो काम दिया था वो आगे नहीं। उस आदमी के बारे में कुछ पता चला? भाई साहब, उसके होटल का एड्रेस मिल गया है। जैसे वो हाथ आएगा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जल्दी पता करो। कुछ तो गड़बड़ है इस घर में।
किसी ने मिस्टर अग्निवंशी को जहर देकर जान से मारने की कोशिश की। फिर से मिस्टर अग्निवंशी, ये तुम्हारे मिस्टर अग्निवंशी फिर से ठीक हो गए। हमने इतनी दुआएं मांगी उसके लिए, इतनी मन्नतें मांगी है कि उसे कुछ होना ही नहीं था। लेकिन तुमने कभी सोचा है कि खुद को जहर देना और क्या हो तुम्हारी माँ और बहन को इधर किडनैप करके इसी घर में छुपा के रखना, ये सब एकांश खुद भी तो कर सकता है। ऐसा क्यों करेंगे वो? हाँ, उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मेरी माँ और बहन को क्यों किडनैप करेंगे? और वो नोट क्यों छोड़ेंगे? अगर उन्हें पेन ड्राइव चाहिए थी तो अपने गुंडों से बोलते थे, वो मुझसे छीन लेते। मुझे नहीं पता वो एकांश के तेरे दिमाग में क्या चलता रहता, और मुझे उससे फर्क भी नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन ये साबित हो जाए कि ये सब कुछ एकांश ने किया है, तो क्या तब भी तुम उसकी जिंदगी के लिए इतना ही परवाह करोगे? या फिर अपने प्यार में अपना आत्मसम्मान कुर्बान कर दिया तुमने? हाँ? ऐसा कुछ नहीं है, मैं उनसे प्यार नहीं करती। अरे तो नजरें क्यों चुरा रही हो? इधर देख के बोलो ना। ये प्यार नहीं करते। अरे तुम एकांश से पहले प्यार करती थी, अभी भी प्यार करती और करती रहोगी। ये जो तुम्हारा ये प्यार है ना, यही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है और तुम्हारी कमजोरी भी है। और इतना याद रखना, इसकी कीमत ना तुम अपनी जान देकर, और वो तुम्हारी अपनी माँ और अपनी बहन की कुर्बानी देकर ही दोगी। और ये एकांत से लड़ने का, खुद के लिए खड़े होने का ना तुम्हारे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है। अपनों को बचाने की हिम्मत तुम्हारे अंदर बिल्कुल नहीं है। सब खत्म। और पता है क्यों? क्योंकि तुम वही पुरानी कमजोर मैं को जो कुछ नहीं कर सकती और आगे भी कुछ नहीं कर पाओगी। नहीं, मैं कमजोर नहीं हूँ। दिख रहा है मुझे कमजोर। ये क्या कर रही है ये रही पुरानी महक और उसकी पहचान। आज से सब खत्म, मर गई पुरानी महक। वो तो दिख रहा है मुझे। कहाँ है? आज से एक नई महक पैदा होगी, जो खुद के लिए और अपने रिश्तों के लिए खड़ी होगी, जो एकांश अग्निवंशी के सामने कमजोर नहीं पड़ेगी। लगता है महक और विक्रम रात भर जागे हैं, इसलिए अभी तक आए नहीं। ये एकांश कहाँ रह गया? एकांश, आजा नाश्ता कर ले। एकांश तभी आएगा ब्रेकफास्ट के लिए जब मैं उसका हाथ पकड़ कर लेके आऊंगी, है ना जान? चल। अब मैं अपने पति को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। आओ मेरे लैला मजनू, किसी की नजर न लगे तुम दोनों को। यू रियली चाची, इतनी फिल्मी लाइन? अरे इसमें फिल्मी क्या है, देखो ना दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। महक और मुझसे तो कम ही अच्छे लग रहे हैं। महक की कोई जुड़वा बहन मैंने है क्या? महक जैसी और कोई नहीं है चाचा जी, महक एक ही है इस दुनिया में।
क्या बनाया आज नाश्ते में? मुझे पता नहीं था कि ये बहन जी भी मॉडल जैसी लग सकती है। वाओ, छोटी भाभी, आपकी तो चाल ढाल ही बदल गई है। आपके इस बदलाव के पीछे का राज क्या है? मेरा और विक्रम का साथ। अब मैं अपनी लाइफ खुल के जी सकती हूँ। वो क्या है ना, मेरी लाइफ में अब कोई धोखा देने वाला या विश्वासघात करने वाला नहीं है ना। तो कोई टेंशन ही नहीं है। एकांश, शादी के बाद नया रूप रंग तो ठीक है, पर कहीं अपनी पुराने रिश्ते मत भूल जाना। अपनी माँ बहन की थोड़ी फिक्र करो और मेरी पेन ड्राइव वापस दो। कौन हो सकता है? चाची, त्रिशा, वीरेन भैया, माँ जी। एक्सक्यूज मी, एक अर्जेंट कॉल है। या फिर मिस्टर अग्निवंशी। बोलो चौटाला। भाई साहब, मरने वाले आदमी को पकड़ लिया है। वेरी गुड, बस अभी आता हूँ। तो बॉल बड़ा करने से बुद्धि बड़ी नहीं होती। अरे कौन लगा था तुम मरने भाई साहब ने चीट करके आसानी से बच जाएगा? हाँ? अरे कौन सा भाई साहब? भाई साहब, तुम लोग जाओ यहाँ से, मैं इसे देखता हूँ। जी भाई साहब। मुझे इन कपड़ों में देखकर आपकी नजरों में जलन तो साफ दिख रही थी। अगर आप मुझसे अब भी प्यार करते हैं तो आपने मुझे धोखा क्यों दिया? क्या कहा था मैंने तुझे? सर सर, बोल, क्या कहा था मैंने तुझे? माफ कर दो सर, गलती हो गई। ऐसे नहीं होने का। याद आ गया सर, याद आ गया सर। सर याद आ गया मुझे सर, आपने कहा था। ये महक है और ये मेरे घर में ही है। शादी होने से पहले से किडनैप करके दिल्ली से बहुत दूर लेकर जाना है और किसी सेफ जगह पर रखना है। एक खरोच नहीं आनी चाहिए इसे। और जैसे ही तुम वहां पर पहुंच जाओगे मुझे बताना, मैं वहां पर उससे मिलने के लिए आऊंगा। समझो काम हो गया। तो फिर काम क्यों नहीं हुआ? वो मैं सर कसम खा के बोलता हूँ सर। सर मेरा यकीन मानिए, हम लोग महक मैडम को लेकर के मसूरी पहुंच गए थे सर। बीच में सर कोई तो सर विक्रम नाम का बंदा बीच में आ गया सर। उसने सारी बाजी पलट दी सर। मैं कसम खा के बोल रहा सर। सर मैं सच बोल रहा हूँ। सर मैं माफी मांग रहा हूँ सर आपसे।
गलती हो गई सर। उसने मेरी बाजी नहीं पलटी, उसने तुम लोगों की बाजी पलटी थी, क्योंकि तुम लोगों ने मेरी महक पर चाकू से वार करने की किसके कहने पर तूने ये सब किया? किसी के कहने पर नहीं किया। फिर से नहीं पड़ेगा, बोल वरना जान ले लूंगा तेरी मैं। बता रहा हूँ सर, बता रहा हूँ सर। हमको महक मैडम को मारने के बहुत सारे पैसे मिले थे सर, माफ कर दो सर। किसने दिए थे वो पैसे? सर वो तुम्हारे घर में ही है, सच बता रहा हूँ, वो तुम्हारे घर में ही है। सच बोल रहा हूँ सर। नाम बता उसका। मुझे क्यों मरवाने की कोशिश की? सवाल आपकी आंखों में आंखें डालकर पूछूंगी। बस पहले पेन ड्राइव ढूंढकर माँ और निहारिका दी को बचा लो,